ठू गाड़ी गाड़ी गोड़ लगा है। सोबिन बैसीजा, सोबिन से निवेदन है बैसीजा। अरे छोटा किताब तोड़ के आइला। कौन क्लास में पढ़ा? 4 में है। अच्छा ठीक है। देखिए राजनीतिक पार्टियों का पेट में दर्द इसीलिए है कि चौथा क्लास का बच्चा आज मतलब 10-20 रुपए अपना चंदा जुगाड़ करके हमें सहयोग देने के लिए आया है। इससे पहले तो राजनीति करते थे, एमपीएल की दलाली करके करते थे, एमपीएल के अधिकारियों को जूता चाट के करते थे। हम दलाली नहीं, दलालों की दलाली बंद करने आए हैं, क्योंकि हमारे पास देख सकते बच्चे भगवान का रूप है। कुरकुरे लिए पैसा लेके आए बेचारा। देखिए मीडिया वाले, ये बेचारा हमारा छोटा भाई जो चौथी क्लास में पढ़ता है, ये कुरकुरे का पैसा लेने आया था। लेकिन आज जो हम लोग बोले हैं कि वोट और नोट, क्योंकि बोला कि दादा हम तो वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी 10 रुपया लेके आए, नोट को स्वीकार कीजिए। यानी स्पष्ट है झारखंड में नव निर्माण होकर रहेगा, उसकी गवाही आज ये जनसैलाब दे रहा है, आज ये आवाम दे रहे हैं। ये बदलाव के लिए तैयार है। जो बारिश में भीगते हुए यहाँ तक आए हैं, दादू गौर लगे हमने इतने बड़ों में कि तोनी से हाथ मिला रहे, तोनी चरण धराई। हाँ बिल्कुल, उनको एकदम बोल दीजिएगा कहाँ से फंडिंग बकायदा हम लोग चोरी से नहीं लेते हैं। जो बलियापुर में भी लिया था 18 गो कंट्री में रहने वाले मजदूरों ने दिया था। और हाल फिलहाल हम लोग महाराष्ट्र गुजरात के दौरे में भी जा रहे हैं उन मजदूरों से मिलने के लिए। तो इसलिए कोई छुपा छुपी का मैटर है ही नहीं। ये नवनिर्माण की लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। और इतना विश्वास हम लोग देते हैं, जिस जनता ने हमें प्रेम दिया है, जिस जनता ने हम लोग को आशीर्वाद दिया है, हम लोग अगर एक खून भी बदलेगा इस बदन में, अगर एक सांस भी रही, तो जनता के लिए निछावर रहेगा। आज हम लोग इसका संकल्प लेते हैं, आज मिसल की ऐतिहासिक माटी में ये संकल्प लेते हैं और इसकी एक घोषणा करते हैं। आज ऊपर आ जाओ, हाँ मीडिया वाले देख लीजिए भाई, बिल्कुल इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी राजनीतिक मंच में किसी को चुनाव लड़ने के लिए, किसी दल को, किसी संगठन को, ये नन्ही नन्ही बहने जिनको राजनीति का मतलब अभी अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन जिनको इनको की हमारी भाषा समझ में आई कि किस प्रकार हमारे हक अधिकार को बेचा जा रहा है, आज ये सहयोग के लिए आए हैं। देखिए नर्सरी की है, तो इसमें तो किसी का पैंट गीला होगा ही। आज जो जेएमएम कांग्रेस बीजेपी को तो भाग भाग छाती में दर्द होगा ही। ये इतिहास में नहीं हुआ। इन लोग टाटा से दलाली लिया है, इन लोग वेदांता से दलाली लिया है, इन लोग एचसीसी हिंडाल्को से दलाली लिया है, इन लोग बीएसएल से दलाली लिया है चंदा के रूप में। आज हमें जनता दे रही है, इसीलिए इनके पेट में, कपार में, छाती में, डांडा में, सब जगह दर्द है। बढ़िया से क्योंकि पढ़ाई लिखाई करिए नोनी साहब। देखिए 10 रुपए का एक सिक्का है और एक रुपए जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, जो लोग फंडिंग पर आरोप लगाते हैं। देखिए हमारे पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बहन जो शायद चुरमुरे चौमीन खाने के लिए आई होगी, जो चाट सिंघाड़ा खाने आई होगी, 10 रुपए हम लोग को हमारी समिति को दान देकर जा रही है, तो पेट में दर्द होना लाजमी है मेरे साथ। बाद में नारा लगा अरे तो चढ़ी जा। कौन क्लास में रही? कौन क्लास? 5वां क्लास का बच्चा है। देखिए दादा ने 10 टका हो, इतने में अपनी पेट पकाई गए। 10 टका दे, 10 टका देखिए। हाँ एकदम खोली की लगा दे रे भाई, नोड़ो तनी खोली के लगा नहीं तो देखिए ले बेस से देखिए नहीं तो पेटे दर्द है करते हैं। देखिए 3 नाम 3 को 10 टका नोट, 1 2 3
आधे 3 में 10 टका 7 क्लास, ये 5वां क्लास तो रे 5वां, दूगो 5वां के एगो 7वां के, तो ककरो पेट में दर्द होते। बिल्कुल हमने की जान जीते जीते रे, गर्दन कटेते कटेते ये प्यार कहाँ पे रे, हिंदे चुकी बांग्ला बुझाते हो जब हले ना गीत एक जनों में एते प्रेम पाबो कोथाय। एमपी बना जा सकता है, एमएलए बना जा सकता है, ये 5वां 6ठा का बच्चा का दिल में जगह बनाना किसी के बस की बात नहीं है। अरे छोटा यूनिटी आई गए भाई, एलकेजी कहते तो हमने के दिया ना पे पकौड़ी खेबे का आंगनबाड़ी देखी आड़ी बाड़ी के लोग देखी ए नुनी आड़ी बाड़ी कौन क्लास से पढ़ी नुनी देखने कौन क्लास से पढ़ी ए तनी भीड़ देख के बताएगा। हाँ नुनी कौन क्लास रे 7 7वां दूगो 7वां दूगो 5वां आओ हम तो भाग। अच्छा बोलो है कि की बन मारे डॉक्टर तोरे 4th क्लास की बन मेरे डॉक्टर ज्यादा है रे तोरे इंजीनियर मैं बाबू पुलिस। अच्छा ये तो बहन के लाके राग तो कहतो तो आधा आबादी बात करे यार बेटी छुआ के लगे ना पूछे। अच्छा ये हो हां नाम पूछे की बन में उन्होंने पहले बड़ो है क्या एयरफोर्स एक्चुअली छोटा है इतनी बेसी दल है, अरे कोई बात ना है नहीं सही बात लगे जब छोटे में क्यों रहेगा ना ये सोभी जाने जितना पढ़े वाला अपनी छोटा घर एक सपना हटा रहे एयरफोर्स नेवी आर्मी पुलिस जब वो थोड़ा बड़ा भवे तब समझना है कि मास्टर बनवे डॉक्टर बनवे इंजीनियर बनवे। तो ठीक है उन्होंने बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर लिया। कौन क्लास से पढ़े तो 9 है। अच्छा 9 में हो तो 9 के माने हमने मास्टर सिखो वाले ना कि 9 में पढ़ने वाला बच्चा को फाइन होना चाहिए। फाइन माने देखे में नहीं गए लिखे में पढ़े में बोले में याद करे में 9 यानी फाइन। ठीक एकदम फाइन रहेंगे। अच्छा आज सवाल का मौका नहीं देगा कि आज अंधेरा हो गया है, फिर भी एक सवाल दे सकते दूगो सवाल। अच्छा एक नहीं तकने से लो जवाब नहीं गिला क्योंकि इतने जवाब में है ना। अच्छा गुरु जी का स्टूडेंट है आप थोड़ा सा नहीं आइएगा कैमरा में। हाँ मास्टर साहब हमने घाट नहीं लो कौन कौन क्लास में है अपनी 12 वाला गिला भेटा लेते लेकिन हाँ देखिए 5वां 6ठा गिला दिल तुम 12 गिला को ना दिला तुम अभी अंदर में गिरा अंदर से गिरा उठा लो नीचे से उधर हां अंदर गिरा है चलो अंदर फोटो खींच जाएगा मोबाइल में बाद में ऐसे करेगा। क्या हो हमको ध्यान देख तो ठीक है अपना बात को जो हम विराम करने से पहले हम लोग का नियम है कि कोई अगर कोई सवाल है मन में तो सवाल भी सब पूछे जो राजनीति शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ा हो। आप अपना पर्सनल सवाल मत लेके आइएगा। हाँ ले थोड़े दादा जब तो हम देखे कि आजकल जितना मतलब बच्चा है तो आजकल दिन के दिन सरकारी स्कूल के स्टूडेंट संख्या कम होते जाओ और दौर अगर सरकार बनी जाओ तो मतलब कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार करोगे क्या कम करोगे क्या कि आजकल एगो बात एगो यदि सरकारी टीचर काम करो स्कूल से पढ़ा तो अगर किधर इंग्लिश स्कूल में पढ़ो तो दौर सरकार आते तो करने से नियम रहते कि सरकारी कोना कर्मचारी बच्चा की सरकारी स्कूल में पढ़ते भाई खातिर कोई की शिक्षा व्यवस्था अच्छा सुधार है तो पहले देखबे करो कैसे मेरिट जाओ लेकिन अगर ऊपर दूसरे कॉन्फिडेंस नहीं हो लेकिन अपन बच्चा का इंग्लिश स्कूल में पढ़ा जब मेरिट से आओ
बेटा कोनो हाँ बिल्कुल, जब तक शिक्षा में सुधार न थे, इस राज्य की स्थिति या देश की स्थिति में सुधार न है, तो अगर मैं सबसे पहले चूंकि अपनी जन्म क्षेत्र से है, इस बात की स्वीकार करें तो शिक्षा के जो समय बाद है, बिहार के इतिहास, बंगाल के इतिहास में जुड़े तो वहाँ बहुत लंबा समय से पहले से वहाँ शिक्षा के जो जल्ले हुए, तो अगर तुलना में झारखंड में थोड़ा सा लेट से है, तो सबसे पहले हमने जो विषय सिलेक्शन हो, जो सिलेबस के सिलेक्शन हो, अगर में जो पाठ्यक्रम हो, ओकरा कम से कम रुचिकर होना चाहिए, यानी ओकरा रुचि लगे चाहिए पढ़े में। जैसे कि मान के चलो, बार बार उदाहरण दिए 2-4 को चैप्टर के, जैसे मान के चल 12 में सारे वो चैप्टर होता है रेड ट्रैप तो नहीं पढ़ा लगा, अगर इंटर पढ़ा ला तो, या फिर द डीप वाटर पढ़ा लगा, तो ठीक उसी प्रकार से चैप्टर इंग्लिश सीखे खातिर देला है, लेकिन वो कहानी के पढ़ल बाद ओकर में रुचि नहीं रहता। रेड ट्रैप फाइनल भाई तो, लेकिन समाज में ओकरा नहीं थे, बहुत सारा सेंटेंस, बहुत सारा वर्ड ओकरा डिफिकल्ट भाई जेते, और प्लस जन क्षेत्र को घटना लगे, जब रेड ट्रैप रहे या डीप वाटर रहे, उस क्षेत्र से हमारा संबंध ना है, तो अगर तुलना में बस अगर रुचिकर सब्जेक्ट डाला जाए, लिखावट इंग्लिश ही रहता है, लिपि रोमन ही रहता है, लेकिन ओकर में द डीप वाटर के जगह हमारे झारखंड के घटना है, जगह में हमारा रुचि भाई सकल है, जैसे हमारे यहाँ डीप कोल है, डीप वाटर के जगह हम डीप कोल पढ़ाई देवे, तो ओकरा को जाने की इच्छा है, उस क्षेत्र के जानते हैं, उस क्षेत्र के समस्या के जानते हैं, और चूंकि ओकर माइंड में धीरे धीरे सेटअप हो जाते, तो सबसे पहला बात सिलेबस में बदलाव होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा सब्जेक्ट में ऐड करना चाहिए जगह में कोई इंटरेस्ट ना हो, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होना चाहिए। आज हालांकि अभी गवर्नमेंट शायद सोच रहे हो कि शिबू सोरेन, विनोद बाबू, निर्मल दा, एके राय बाबू के सिडनी के शामिल करते हैं, सही बात है। अब मान के चल कोई अमेरिका के महापुरुष लगे, और गाँव से हमारे मतलब ना, गाँव के नाम करनी खोलिए, बताओ हम की उच्चर में नकवा ना करवा से ना मुआ से कुछ सह खातिर रुचिकर विषय पाला। दूसरा बात, थोड़ा सा जो प्राइवेट संस्था हो, ओकर में थोड़ा सा कंट्रोलिंग होना चाहिए, जितना भी प्राइवेट संस्था हो, ओकर में मनमानी हो, ओकर में कंट्रोलिंग होना चाहिए। आज गवर्नमेंट की संस्था हो, ओकर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ओकर में न्यू टेक्निक्स के आधार पर, प्रयोगशाला के आधार पर, जितना ज्यादा अगर प्रैक्टिकल क्लास रहते उतना बेटर रहते, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज हमारा मानना हो कि प्रैक्टिकल चीज इंसान के दिमाग में ज्यादा सेटअप हो, तो उसे कहते प्रैक्टिकल ही होना चाहिए, नया नया टूल्स टेक्निक के इजाद करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन बात कि जब इस शैक्षणिक दर हो, ग्रामीण शहर में अगर जिन्हें तो काफी अंतर हो। और एक खास बात हो भाषा, चूंकि एक सर्वे के अनुसार 70% जो बच्चा हो जो ग्रामीण परिवेश में स्कूल में पढ़ो, वो यूपी बिहार से जो टीचर बन गया हो, अगर भाषा में जब बात करो, खासकर हिंदी में भी अगर बात करो, वो अनकम्फर्ट हो, यानी 70% बच्चा भाषा के माध्यम से मैंने टीचर से भी वो एड नहीं हो पा रहा। तो इस एकर में आने को विशेष रखो यूजी टू पीजी, तो झारखंड के लोकल लैंग्वेज जगह में झारखंडी लोग अपन मातृभाषा के रूप में प्रयोग कर है, और भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहे, वो विषय भी सम्मिलित रहना चाहे, एकर में कहते हैं रुचि की संभावना बढ़ता है। आज जो रिजल्ट है ऑटो बढ़ता है। बाकी शिक्षा में जब बात करबे तो बहुत लंबा थोड़ा डिस्कस करा, तो फिर नया सभा में जहाँ से छुटल है ओला के स्टार्ट करबे, चूंकि अभी थोड़ा सा रात भी बह रहा है। और सवाल है दादा बोल जो हम दिनेश कुमार महतो नाम लगे, जैसे कि हमारा आंदोलन करी रहे, अगर सत्ता में आ गए तो जैसे हमारा चपरासी से लेकर के पियोन तक को बने खातिर सभी के क्वालिफिकेशन निर्धारित करना से, तो हमारा के एमएलए एमपी बने खातिर कोनो अगर क्वालिफिकेशन कोनो ई होना चाहिए। बात कर लेना फोटो चूंकि सेंट्रल विषय और चूंकि अगर में शिक्षा के मापदंड नहीं खातिर नहीं रखा लो, चूंकि जब देश आजाद भेलो तखन इतना अच्छा व्यवस्था न लो, प्लस आदमी बहुत सारा पॉलिटिकल लीडर ऐसा हो जो लड़े जाना हो तनी पढ़े में कम हो, और जब पढ़े जाना हो लड़े लेने बहाना हो, तो सही खातिर थोड़ा सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो। लेकिन अगर शुरुआत कर जाए तो खातिर थोड़ा संसद में जाएगा विधेयक बनवे, तो अगर में मिनिमम योग्यता हालांकि थोड़ा सा टफ हो, लेकिन भारत के अंदर जितना भी पड़ोसी देश हो, अगर में इस तरह की व्यवस्था न हो कि जो पॉलिटिकल पर्सन हो, अगर कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा प्रयास होना चाहिए। जो चपरासी बनने का जब योग्यता मांग रहा है, तो देश के जलवायु पर योग्यता होना चाहिए। सब क्वालिफिकेशन मांगो तो क्यों नहीं
बिल्कुल, लेकिन इनका खातिर दिल्ली से पहल करे तो उम्मीद करबे अगर हमने के दिल्ली में मौका मिला है तो इस बात के रखे के चेष्टा करें। अब हम तो चाहेंगे मीडिया जितना भी एक ही बार में अपना सवाल और संक्षेप में जो भी है बात को रखेंगे। हम बैठ जाएंगे। जितने भी कमेटी के लोग हैं मीडिया ब्रीफिंग में सामने आ जाए। जितने भी कमेटी के लोग हैं मीडिया ब्रीफिंग में सामने आ जाएं। टाइगर दा के साथ आप मदद करें। पहला सवाल हाँ हुआ थोड़ा नहीं हो गया माइक वगैरह है। पहला सवाल, पहली बार आप तो लगातार ये बोल रहे थे कि वोट भी लेंगे नोट भी लेंगे, मगर झारखंड नव निर्माण की शुरुआत निरसा की धरती से पहली बार नर्सरी LKG के बच्चों ने आपको नोट देने की शुरुआत कर दी है, क्या कहेंगे इसमें आप? बिल्कुल एक ऐसी उपलब्धि है जो एक राजनेता के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये उपलब्धि, ये प्यार, लोगों का इस प्रकार का आशीर्वाद आप बेटा बनके, उनका भाई बनके, उनका साथी बनके ही पा सकते हैं। और आज के डेट में लोग अगर आज हम लोग से बड़ी बड़ी पार्टियां, हम लोग अभी स्थापित नहीं हुए हैं, हमारे दल से कोई मुखिया नहीं है, लेकिन उनको हमसे खौफ है, हम लोग के प्रति ईर्ष्या भाव रखते। कारण यही है कि हम लोग नई विचारधारा के साथ राजनीति करने आ रहे हैं और उसका ताजा उदाहरण है बाकायदा मीडिया के सामने। मुझे लगता है 25-30 की संख्या में 10 से लेकर लोगों ने 100, 200, 300, 400, 500 तक डोनेशन दिया। और बिल्कुल जो विचारधारा हम लोग बलियापुर में स्पष्ट कहे थे कि इस बार हम लोग वोट भी लेंगे और उन्हीं लोगों से नोट भी लेंगे ताकि वो वोट हमारा तय हो जाएगा। और उसकी शुरुआत आज निरसा विधानसभा की इस खतियानी जनसभा से, संकल्प महासभा से स्टार्ट हो चुका है और आगे भी बड़े भारी पैमाने पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दादा, उन बच्चों के जो बच्चे नोट दे रहे हैं उनके भविष्य के लिए आप क्या कहेंगे? कैसे उनके भविष्य के लिए हम लोग अपने भविष्य को दांव पर लगा दिए हैं। आज हम लोग जिस आयु में हैं, किसी की भी इच्छा होती है कि अपना वैवाहिक जीवन को स्थापित करे, एक अच्छी सी नौकरी को मैंने चयन करे या फिर कुछ धन का अर्जन करे और अपने जीवन का आराम पूर्वक ऐशो आराम के साथ काटने का प्रयास करे, गुजारने का प्रयास करे। मानव जीवन बड़ी दुर्लभ के बाद मिलता है, लेकिन हम लोगों ने अपने भविष्य का त्याग इसलिए किया है ताकि उन नन्हे बच्चों, हमारी भाइयों बहनों जिनका भविष्य आज आधार में है, उनके भविष्य के लिए हम लोग लड़ाई को लड़ सके। दादा, एक सवाल है कि आपकी सरकार बन गई, JB केसस के राज्य में बैठ गया है, तो उसके बाद आप जो है जो जनता का भरोसा और विश्वास आप जिस हिसाब से उठा रहे हैं उसको आप 1932 खतियान को आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं, कैसे परिभाषित कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए हमारी एक बेहतर वकील की टीम। हाँ। मैं स्पष्ट कहना चाहूँ, झारखंड की जो स्थानीय नीति एक कॉलम में परिभाषित नहीं हो। हाँ। एक कॉलम में झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं कर सकते। 3-4 कॉलमों में झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित करनी होगी। जैसे कि मान के चलिए जब हम घर में प्रवेश करते हैं, मान के चलिए झारखंड में घर है और जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो बड़ी वाहनों के लिए बड़ा दरवाजा होता है, छोटी वाहनों के लिए छोटा दरवाजा होता है और कुछ लोग जो खिड़की है उससे भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब झारखंड में प्रवेश करना है, झारखंड के लोग करेंगे, तो उसके लिए स्थानीयता का पैमाना 4-5 कॉलमों में परिभाषित किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा हम लोग ड्राफ्टिंग कर चुके हैं। ज्वलंत मुद्दा एक बात कर रहे हैं, जैसे 25 तारीख को अखबार में खबर आता है शारीरिक शिक्षक का जो बहाली आया है 26, उसमें 16 यूपी के लिए है, झारखंड के लिए मात्र 3 है, बंगाल के लिए 4 है। तो जो आप लोग नियोजन के लिए बात उठा रहे हैं, आप बोल रहे थे कि 60-40, आप बोल रहे हैं कि 40-60 है और बीच में जो जो स्पीकर महोदय हैं वो कह रहे थे कि नहीं 80-20 है। तो ये तो आप मान लीजिए झारखंड के मात्र 3 सीट मिला है, तो इसको क्या 20-80 बोला जाए? 10, अगर आपको 26 और 3 को अगर रेशियो में लाएंगे तो मेरा मानना ये 10 आ जाएगा। तो 10 और 90 है तो स्पीकर साहब बगल में, उनका विधानसभा बगल में ही है। आज निरसा से सट्टा हुआ उनका नाला विधानसभा है। ये स्पीकर साहब जो कि पता नहीं आयु उनकी कितनी हो गई, उनका पहले सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन कान में तेल लगाकर सुने या तो आंख खोलकर पेपर पढ़े। आप जैसे 80-20 बोल रहे हैं वो उल्टा हो गया है 10-90। 10 झारखंड को मिला और 90 यूपी बिहार को अपने बांट दिया। तो बिल्कुल ये बेगैरत सरकारें हैं, बेशर्म लोग हैं
अरे यार क्या समस्या है, झारखंडियों का है तो नौकरी बाहर के लोग क्यों करेंगे? हम बंगाल बगल में जाते हैं क्या? हम बिहार जाते हैं क्या? जाते भी तो परसेंटेज में जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मनमानी है। ये कौन सा मैंने आरक्षण रोस्टर फॉलो हुआ? ये कौन सा कायदा कानून फॉलो हुआ कि 26 में आप 3 को झारखंड को दिए? ये बिल्कुल गंदा मजाक चल रहा है। यदि झारखंड के लोग आज जागरूक नहीं होते हैं, और हम लोग चाहते पॉलिटिक्स की बात ही मत कीजिए, जो बन पड़ता है विद्रोह कीजिए। इस राज्य में जो सरकारें हैं उनसे आंख से आंख मिलाकर सवाल कीजिए और अपने अधिकार को छीन को लीजिए, नहीं तो आने वाले दिन बड़ा दुर्लभ है। दादा एक सवाल ये है कि अभी जो है जो खबर निकल के आया है कि राज्यपाल जो है झारखंड के राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि बांग्लादेशी झारखंड में घुस गए हैं, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? किस तरह देखिए, हम लोग बिहार बंगाल को बोल रहे नहीं घुसेंगे, तो बांग्लादेश तो अलग देश ही है। झारखंड का मतलब शुद्ध झारखंडी, जो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को, यहाँ की बोली चाली को समझते हैं, जानते हैं, जो इसी भूभाग पे हैं, शुद्ध झारखंडी। उसके अलावा बिहार से रहे, बंगाल से रहे या बांग्लादेश से रहे, हम उन्हें अपना नहीं स्वीकार सकते। दादा गांव के बच्चे भी सरकारी स्कूल छोड़ जो है प्राइवेट स्कूलों में जाता है, क्योंकि वहाँ जो है अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो फिर सरकारी स्कूल में बच्चे ज्यादा कैसे आएंगे और पढ़ाई में जो है असर कैसे दिखेगा? बढ़िया। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कहूँगा कि सरकारी गवर्नमेंट का सिलेबस दिखेगा, उसमें ये देख रहते हैं बच्चा का पिक्चर छपा है, डांडी लेके मछली पकड़ रहा है, तो वो चैप्टर खोल के देखे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को यहाँ से लगभग हटा दिया गया है। उसको सरल भाषा जानबूझकर आप बताइए। इंग्लिश कई प्रकार होता है, एक अमेरिकन इंग्लिश होता है, एक ब्रिटेन इंग्लिश होता है। इंग्लिश के उच्चारण में भी प्रकार होता है, तो ठीक उसी प्रकार भारत के जब सब्जेक्टों में उसी इंग्लिश को लाया जाए तो सरल शब्दों में लाया जाए, तोड़ मोड़ के, ताकि वो समझ सके। तो ये लोग और रुचिकर चीज लेकर आते हैं, उनके दिमाग से ऊपर चला जाता है, फाइनली वो टूट जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले सिलेबस में बदलाव हो, किताबों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समाहित किया जाए, और उसके बाद चूंकि जो प्राइवेट का स्तर बढ़ रहा है, पूंजीवाद का स्तर बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल में लाया जाए। सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें टूल्स टेक्निक का इजाद किया जाए, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाए, और कम से कम बजट का 25% माना 1/4 हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाए। दादा सालखन मुर्मू का एक बयान आता है कि 1932 से एक छलावा है, केवल लोग इसको राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, 1932 जब से झारखंड में आंदोलन हो रहा है, हम लोग लगता है हम लोग बच्चा थोड़ा सा दूर रखिए तो कपड़ा भी पहनते थे कि नहीं, आइडिया नहीं है। तो भाई ये तो हमारा नहीं, हमारे राज्यवासियों का मुद्दा है। उसके बाद जब हम लोगों ने समझा तो हमने स्पष्ट कहा कि 1932 ही केवल नहीं, उसमें सर्विस सेटलमेंट रहेगा, 64 रहेगा, और जो छूट जाएंगे वो भाषा संस्कृति रहेगी। हम लोग तो बहुत सारी चीजों को, सारे तथ्यों को मिलाकर चल रहे हैं। तो क्या ये सब सरकार लागू कर देती है तो आप लोग राजनीति में आएंगे कि नहीं? देखिए, राजनीतिक में आना इसलिए होगा कि सरकार कितना भी लागू करे, यहाँ हिम्मत वाले लोग नहीं है। अभी उदाहरण के लिए आपका एक भारत पर्वतमाला, एक 6 लेन सड़क का निर्माण होगा, वो बनारस से कलकत्ता तक जाएगी। मेरा पूरा बात सुनिएगा, लॉजिक पे जाएगी। उसमें शायद 160-65 किलोमीटर के आसपास बिहार की सीमा पड़ेगी, 22 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सीमा पड़ेगी, और 159 किलोमीटर झारखंड की, और 242 किलोमीटर बंगाल की। लेकिन जब झारखंड में वो सड़क गुजरेगी ना, तो मैक्सिमम जो जमीन हो जीएम लैंड में आएगा। और ये माइंडसेट बना के रखें कि जीएम लैंड सरकार का होता है, ये गलत बात है। क्योंकि सरकार का एक नॉर्म्स होता है कि प्रत्येक 30 सालों में सर्वे होना चाहिए। आज 100 सालों में झारखंड की जमीनों का सर्वे नहीं हुआ है, तो इसलिए ये बहुत साजिश के तहत यहाँ की जमीनों को जो सरकारी जमीन बनाने का काम कर रहे हैं। जब सरकार का पैदा नहीं हुआ था, जब भारत सरकार बनी नहीं थी, जब अंग्रेज नहीं आए थे, तब से वो जमीन हमारे पास है। उस जमीन पर हम लोग जोत तोड़ करते हैं, या फिर इजमाइल, ये हमारा जो भी जीएम का लैंड के रूप में है, जिस पर हम लोग सामूहिक उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं झारखंड के लोग फिर चले जाएंगे। अब उसके बाद और एक बात उसमें होगा, सुनने में आया है कि कहीं 3000 रुपये प्रति डिसमिल दिया जा रहा है। हमने कहा कि बिहार में से है क्या? बोलो ना, बिहार में ठीक ठाक रकम मिल रहा है। क्योंकि ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि सभी जगह जमीन का दर एक जैसा नहीं होता है। तो झारखंड में मान के चलिए 3000 प्रति डिसमिल दिया जा रहा है। शायद गोला के क्षेत्र के आसपास की घटना है, या पेट्रोवार, या फिर मैंने जो भी क्षेत्र है, तो 3000 को अगर हम लोग 1 एकड़ से अगर गुना करते हैं, 1000 यानी 100 डिसमिल, एक एकड़ मतलब 100 डिसमिल, तो 100 को अगर हम 3000 से गुना करते हैं तो आई थिंक हमको लगता है 3 लाख। बताइए, 1 एकड़ जमीन 3 लाख में आप खरीद लीजिए। आपके पास विस्थापन नीति नहीं है, संसद में कोई बोलने वाला नहीं है, और मैं आपको बकायदा जो रेलवे अभी क्रॉस हुआ है उसमें माथा टांग कर रामाकुंडा मेरे गाँव का आता है, 8000 डिसमिल दिया गया है। 8000 डिसमिल यानी 8 लाख प्रति एकड़। यार 1 एकड़ की कीमत 8 लाख, मात्र 8 लाख, तो ये अन्याय है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दिल्ली में इन बातों को रखना होगा। दिल्ली में मजबूती के साथ जो लोग इस बातों को रखेंगे, तभी झारखंड में लोग समझ सकते हैं। तो एक अंतिम सवाल, एक हमारे प्रधानमंत्री चाहेंगे कि आप 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं, या 81 पे जिस तरह से आपके जेबी केसेस के सिपाही घर घर जाके प्रत्येक विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि 81 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे आप?
देखिए, सबसे पहली बात कि जेबी केसस के तमाम सिपाहियों का, योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि काफ़ी कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपने संघर्ष से, अपने पसीने से, अपने तप और त्याग से तैयार किया है। लेकिन हम लोग बहुमत की सीटों पर लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे जहाँ हम लोग अपनी एनर्जी को अगर वेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। बाकी झारखंड का इतिहास रहा है, कोई भी राजनीतिक दल आज तक 81 सीटों पर नहीं लड़ी है। यह बहुत चैलेंजिंग विषय है और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग बहुमत की सीटों पर लड़ेंगे और जो उत्तरी छोटा नागपुर है, कोल्हान है और संथाल मंडल का ये हिस्सा जो हमारा है और खासकर दक्षिणी का जो स्टार्टिंग हिस्सा है उस पर हम लोग बेहतर तरीके से लड़ेंगे। दादा, डुमरी में जनसभा जो करते हैं, जो सीएम के अर्थी में होता है, उसमें एक एक व्यक्ति पर 3-3 केस लॉन्च हो गया है। आज हम लोग बैठक किए थे, उन लोगों को थोड़ा सा डरा सहमा लग रहे हैं। एक एक व्यक्ति 3-3 केस हो जाना, क्या मतलब, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, इसे आप डिक्टेटरशिप करना है। मेरा मानना है ना, आज जैसा आप कहते हैं डरने की बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री के दबाव में ये केस नहीं हुआ है और न ही जो डुमरी की हमारी मंत्री जी हैं उनके दबाव में भी नहीं। वो तो नई मंत्री बनी है, अभी उनको कानून की तो जानकारी लेनी है। लेकिन चूंकि उनके जो पुत्र हैं, स्पष्ट कह देते हैं लॉजिक से, उनकी जो आयु है उनका भी हम सम्मान करते हैं, हमारे छोटे भाई स्वरूप है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लड़के हैं उनकी आयु क्या होगी? 25-30 साल होगी। और चूंकि 25-30 साल की आयु में क्या होती है? बदला लेने की भावना है। तो बस ये बदला लेने की भावना से इसमें ना मुख्यमंत्री का हाथ है और ना ही आपका मद्य निषेध मंत्री महोदया का हाथ है। उनके पुत्र के जो साथी हैं जो 25-30 की आयु में हैं, उनका बदला की भावना से, ईर्ष्या और जलन की भावना से ये केस किया गया है। क्योंकि लॉजिकली वे लोग हर जगह खारिज हो जाएंगे। ये केस जैसे ही कोर्ट जाएगा तो बिल्कुल खारिज होगा। आखिर उनके वकील क्या तर्क रखेंगे? कहाँ है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस सेक्शन में है कि एक वीआईपी आदमी जब आए तो बगल में आप सभा नहीं कर सकते हैं? कहाँ लिखा है? तो ये केवल और केवल सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग है। और खासकर चूंकि माननीय मंत्री जी के जाने के बाद जो रिक्ति आई है उसमें कुछ लोग शक्ति को इनडायरेक्ट रूप से अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक कुनबा तैयार हुआ है, बकायदा अभी सबके नाम नहीं लेंगे। एक कुनबा तैयार हुआ है माननीय शिक्षा मंत्री की रिक्ति के बाद, जो एक कुनबा, इससे पहले भी आंदोलन हुआ है डुमरी में। माननीय शिक्षा मंत्री का दिल हमेशा बड़ा है कि भाई बच्चा लोग तो आंदोलन करेगा, करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, हम है ना इस क्षेत्र के लिए। तो उनके जाने के बाद एक कुनबा तैयार हुआ है जो हैंडलिंग कर रहे हैं, वो द्वेष, जलन, ईर्ष्या की भावना से काम कर रहे हैं। उसी को उदाहरण डुमरी में किया। सर 5 लड़का थे, हम क्लीन चिट अब देखिए लिए उनके मोबाइल में। अगर मेरा नंबर है तो डुमरी में बोलिए, डुमरी प्रशासन को एक फंदा लगाए, हम गर्दन डाल देंगे। दादा, सूत्रों के हवाले से एक खबर आया है कि जिस तरह से जेबी केसेस के सदस्यों पर केस हुआ है, सुनने में आ रहा है कि जेबी केसेस उपचुनाव में उतर रही है, उसमें टाइगर जयराम आ रहे हैं। देखिए, अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो जो भी हमारी समिति का निर्णय होगा उसको स्वीकार किया जाएगा और बिल्कुल हम लोग उपचुनाव पर पुनर्विचार करेंगे। एक छोटा सा मोबाइल गिर गया, सभा में बोलते हैं कि छोटा सा मोबाइल गिर गया, किसी को मिल जाता है तो लौटा दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, लोकतांत्रिक एक देश होता है, वहाँ के साधन संसाधनों में समुदाय का भागीदारी होता है। और ये भारत संविधान का आर्टिकल 39 भी कहता है कि मैंने भौतिक संसाधन पर क्लियर कर लीजिए। ढेंका, पत्थर, खनिज, मिट्टी, पत्ता, वो क्या है? भौतिक संपदा है। और अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि भौतिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण हो कि जन समुदाय की भागीदारी हो सके। जन समुदाय मतलब आपकी भी, जितेंद्र की भी, आपकी भी और मेरी भी। लेकिन अभी जो देश में क्या कंडीशन चल रहा है, अभी बगल में एसीसी को खरीद लिया है किसी ने, पता है किसने? अडानी ने। गोंदलपुरा में आतंक है, लगेगा कि अब तालिबान घुस गए, इतना प्रशासन है। क्यों? न किसानों की जमीन ली जा रही है। लेने वाला कौन? अडानी प्राइवेट लिमिटेड। आप गोड्डा जाएंगे, आदिवासी की, मूलवासियों की जमीन मारपीट कर ले ली, किसके लिए? अडानी पावर प्लांट के लिए। यानी एक शब्द जो चारों तरफ घूम रहा है, लोगों को लग रहा है वहाँ विकास हो रहा है, लेकिन विनाश किसी को नहीं दिख रहा है। वो सारा आज समुदाय को ना देकर, जो संपदा होती है वो समुदाय को ना देकर, समुदाय में समान वितरण ना करके एक ही शख्स सामने आता है, अडानी। इसलिए शब्द का प्रयोग किए हैं कि माननीय यशस्वी, विश्वव्यापी, जगत व्यापी श्री 108 श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी, भले उनका स्वयं का पुत्र नहीं है किंतु उनके दत्तक पुत्र। और ये कोई गलत शब्द थोड़ी है, संवैधानिक है। कोई भी पुत्र को गोद ले सकता है, हालांकि उन्होंने जग जाहिर नहीं किया है, तो ये कोई गलत नहीं है। वो एक्सीलेंट कर दिया।
माननीय अडानी जी, माननीय प्रधानमंत्री के दत्तक दी। कोई भी पार्टियों का रैली होती है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, लंबी लंबी कतारें लगती है, लेकिन जब जेबी केसेस की या फिर आपकी जब रैली निकलती थी, इस पर इतने सवाल क्यों होते हैं कि इतने गाड़ियां कहाँ से आती है, इतने लोग क्यों हाँ, आते हैं? बहुत बड़ा सवाल आपने किया कि भाई सही बात है, रैली सब पार्टी में होता है, सबका जब पार्टी है तो रैली होगा। तो सवाल उनको इसलिए होता है कि ये पहली बार चंदा की रैली है। वे लोग पहले दलाली लेते थे, टाटा से लेते थे, वेदांता से लेते थे, बीएसएल से लेते थे, एमपीएल से लेते थे, एसीसी लेते थे, एफसीआई से लेते थे। अब क्या है, चंदा आपने बकायदा देखा, तो इसीलिए उनके पेट में दर्द है, डब 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 दर्द बढ़ रहा है। और बहुत किसी का पाँव राजनीतिक जमीन खिसक रहा है और खिसकेगा ही। उन्होंने 23 साल झारखंड में पॉलिटिक्स किया है, अब कम से कम ये 24वां साल हम लोग को दे दीजिए, क्योंकि हम लोग भी 24 साल में कम से कम हम लोग भी जवान हो चुके हैं। अब युवाओं के हाथों में बागडोर देनी चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से राज्य की जो परिस्थिति है उसे आगे बेहतर कर सके और सुधार ला सके। ठीक है सर, धन्यवाद सर। मणिपुर लोग रखेंगे तो दिए संजय दा। चलो कि दादा लाइट चला, लाइट तो लेट टाइम इसमें से अगर 10% मेरा भी सुनिए, अगर 10% लोग साबर पेटा में जाके बैठक पानी का ठंडे में पानी है,